अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अज़ीज़ तलबा, किताबुल मगाज़ी का 18वां बाब शुरू होने वाला है। इसका ताल्लुक़ भी ग़ज़वे उहद से है और इस बाब में इमाम बुखारी रहमहुल्लाह ने कुरान करीम की एक आयत ज़िक्र की है और उसके बाद फिर उस आयत की तफसीर के तौर पर हदीस का तज़किरा किया है। बाबो इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून। ये सूरह आले इमरान की आयत नंबर 122 है। ये ग़ज़वे उहद के मौके पर एक बात ये पेश आई थी कि बाज़ लोगों के दिलों में ये वसवसा पैदा हो गया था कि अगर हम क़िताल करेंगे तो कत्ल कर दिए जाएंगे, और ये सब शैतानी वसवसा था। जाहिर सी बात है कि कत्ल का खौफ या मौत का डर एक फितरी डर है। शौक़ शहादत अलग है, लेकिन शौक़ शहादत एक दीनी जज्बा है और मौत का खौफ, मौत का डर एक फितरी जज्बा है। तो दिल में इस तरह के वसवसे आ सकते हैं, लेकिन मामला वसवसे की हद तक था। तो याद करो, जब तुम लोगों में से दो ग्रुप ने बुज़दिली का इरादा किया या बुज़दिली करने को सोचा, इरादा किया तुम में से दो ग्रुप ने कि बुज़दिली करें, और अल्लाह ताला ही उनका वली है, उनका कारसाज है, उनका मददगार है। अल्लाह ताला ही पर ईमान लाने वालों को भरोसा करना चाहिए। अल्लाह रब्बुल आलमीन चूँकि लोगों के सीनों की बातों को जानने वाला है, इसलिए अगर कुछ लोगों के दिलों में कुछ जज्बात परवरिश पाते हैं, वजूद में आते हैं, तो अल्लाह ताला उसकी भी खबर कर देता है। तो देखिए, इस आयत करीमा की तफसीर आगे आ रही है। क़ाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हद्दसना मुहम्मद बिन यूसुफ क़ाल हद्दसना इब्न उयैना अन अम्र अन जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु क़ाल नज़लत हाज़िल आया फ़ीना इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला वल्लाहु वलियुहुमा व अलल्लाहि फ़लयतवक्कलिल मुमिनून। बनी सलमा व बनी हारिसा वमा उहिब्बु अन्नहा लम तंजिल फ़ीना वल्लाहु यक़ूल वल्लाहु वलियुहुमा। ये जाबिर रज़ियल्लाहु तआला अन्हु कहते हैं कि यह आयत करीमा हम लोगों के बारे में उतरी है। इज़ हम्मत ताइफ़तान मिनकुम अन तफ़शला, ये ताइफ़तान से मुराद कौन कौन लोग हैं? ये बनु हारिसा जिनका ताल्लुक़ कबीले औस से था, और बनु सलमा जिनका ताल्लुक़ कबीले खज़रज से था। मदीना में जो सहाबा किराम थे, यानी अंसार मदीना, तो अंसार मदीना में दो कबीले शामिल थे, कबीले औस, कबीले खज़रज। तो कबीले औस की एक शाख थी ये बनु हारिसा, और कबीले खज़रज का एक हिस्सा ये बनु सलमा के लोग थे। तो ग़ज़वे उहद में बनु हारिसा और बनु सलमा के लोग शरीक थे।
और जाबिर रज़ी अल्लाह तआला अन्हु भी अंसार मदीना में से हैं। तो कहते हैं कि आयत करीमा हम लोगों के बारे में उतरी है, बनी सलमा और बनु हारिसा के बारे में। आगे जाबिर कहते हैं उमा वहिब्बु अन्ना लम तंजिल फीना, हमको ये बात पसंद नहीं है कि वो हमारे बारे में नहीं उतरी है, यानी इस कुरान करीम की आयत का हमारे बारे में नाजिल होना ये एक तरह से खुशी की बात है, शरफ़ की बात है। इसलिए कि अगरचे पहले कहा गया कि ज़म्मत ताइफ़तानि मिनकुम तफ़शला, लेकिन उसके आखिर में क्या कहा गया है, वल्लाहु वलियुहुमा, अल्लाह ताला उन दोनों का वली है, कारसाज है। तो ये उन लोगों के लिए शर्फ़ की बात है। और ये फितरी बात है कि भाई जंग के मौके पर कुछ लोगों के दिलों में मौत का खौफ और मौत का डर तो पैदा हो ही जाता है, अगरचे शौक़ शहादत रहता है। और ये जो इस्तेमाल किया इस हम्मत ताइफ़ताने, तो हाज़ा मिन वसवसत शैतान बिदूनिल आज़्म, ये आज़्म के अंदाज में चीज़ नहीं थी। और आगे एक रवायत है, ये हद्दसना क़ुतैबा क़ाला हद्दसना सुफ़ियान क़ाला ख़बरना अम्र अन जाबिर क़ाला ली रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हल नकहत या जाबिर, क़ुल्तु नाम, क़ाला माज़ा अबिक्रन अम सय्यबन, क़ुल्तु ला बल सय्यबन, क़ाला फ़हल्ला जारियतन तुलाइबुका, क़ुल्तु या रसूलल्लाह इन्ना अबी क़ुतिला यौम उहद व तरका तिसा बनातिन कुन्ना ली तिसा अख़वात फ़करीतु अन अजमा इलैहिन्ना जारियतन खरक़ा मिसलहुन्ना वलाकिन इम्राअतन तुमशितुहुन्ना व तक़ूमु अलैहिन्ना, क़ाला असब्ता। ये तुमशितु या तमशितु, ये इस हदीस की मुनासबत या आगे वाले हदीस की मुनासबत दोनों एक ही है। बस सिर्फ ये है कि जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम की शहादत ग़ज़वे उहद में हुई थी, यानी जाबिर रज़ी अल्लाह ताला अन्हु के वालिद मोहतरम जाबिर बिन अब्दुल्लाह वो ग़ज़वे उहद में शहीद हो गए थे। बस इतनी सी मुनासबत है जिसके लिए इमाम बुखारी ने इसका जिक्र किया है। जाबिर कहते हैं कि मुझसे कहा अल्लाह के रसूल ने, हल नका था या जाबिर, अरे जाबिर क्या तुमने शादी कर ली है? तो मैंने कहा कि हाँ शादी कर ली है। तो आपने पूछा कि क्या बाकरा से शादी की कि सय्यबा से, यानी नौखेज़ नूर से शादी की है, या ये सय्यब कहते हैं ऐसी औरत को जो शौहर दीदा औरत, जैसे मुतल्लक़ा हो या शौहर का इंतकाल हो गया हो, उसको बोलते हैं सय्यबा। तो बाकरे से शादी की कि सय्यबा से? हाँ हेलो, अच्छा, हाँ तो आपने पूछा जाबिर से कि शादी की है, कहा कि हाँ। तो कहा बाकरा से कि सय्यबा से? बाकरा कहते हैं नौखेज़ दोशीज़ा को, और सय्यबा जो नौखेज़ दोशीज़ा ना हो बल्कि शादीशुदा रही हो, तर्जमा कर सकते हैं शौहर दीदा। तो जाबिर कहते कि मैंने कहा कि मैंने सय्यबा से शादी की है। तो आपने कहा कि फ़हल्ला जारियतन, तुमने क्यों नौम्र लड़की से शादी नहीं की? तुलाइबो का, वो तुम्हारे साथ खेल करती, तुम उसके साथ खेल करते, यानी इज़्दिवाजी ज़िंदगी में। मैंने कहा अल्लाह के रसूल, इन्ना अबी क़ुतिला यौम उहदिन, मेरे बाप शहीद कर दिए गए थे ग़ज़वे उहद के दिन। वो तरका तिसा बनाती, और उन्होंने 9 लड़कियां छोड़ी हैं। कुन्ना ली तिसा अख़वात, जो मेरे लिए 9 बहनें हैं। तो ये कहना चाहते हैं कि मेरे वालिद मोहतरम की शहादत ग़ज़वे उहद में हो गई थी, और उनकी 9 लड़कियां थीं जो मेरी 9 बहनें थीं। तो मैंने नापसंद समझा कि लाऊं उनकी तरफ अनाड़ी लड़की को। भाई जो लड़की अभी नूम्र होती है
जिसको इज़्दिवाजी ज़िंदगी का तजर्बा नहीं होता है, ज़ाहिर है कि नो उम्र होगी। तो उन्होंने कहा कि मैंने नापसंद किया कि लाऊं उनकी तरफ अनाड़ी और ना तजर्बेकार लड़की को उन्हीं की तरह, लेकिन मैंने ऐसी औरत को लाना पसंद किया जो उन्हें कंघी करे, उनकी देखभाल करे। आपने कहा असब्ता, ठीक किया तुमने। बस इसमें यह है कि इन नाबी क़ुतिल मवादिन, इस टुकड़े को मुनासबत है। आगे एक ज़रा बड़ी सी हदीस है। एक बात मलूद रहे कि इस हदीस में ये बताया गया है कि जाबिर बिन अब्दुल्ला के वालिद की शहादत हो गई और 9 लड़कियां छोड़ी थी। ये बात ध्यान में रहे। क़ाल इमाम बुखारी रहमहुल्लाह हद्दसनी अहमद बिन सुरैज क़ाल अख़बरना उबैदुल्लाह बिन मूसा क़ाल हद्दसना शैबान अन फ़िरास अन अश-शअबी क़ाल हद्दसनी जाबिर बिन अब्दुल्लाह रज़ियल्लाहु अन्हुमा अन्न अबाहु उस्तुशहिद यौम उहद व तरक अलैहि दैनन व तरक 6 बनात फलम्मा हज़रा जज़ाज़ अन-नख़ल क़ाल फलम्मा हज़रा जज़ाज़ अन-नख़ल क़ाल अतैतु रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फ़क़ुल्तु क़द अलिमत अन्न वालिदी क़द इस्तुशहिद यौम उहद व तरक दैनन कसीरन व इन्नी उहिब्बु अन यराकल गुरमा फ़क़ाल इज़हब फ़बैदिर कुल्ल तमरिन अला नाहियतिन फ़क़ुल्तु फ़फ़अलतु सुम्मा दअउतुहु फलम्मा नज़रू इलैहि कअन्नहुम उग़रू बी तिल्का अस्साअ फलम्मा रअा मा यस्नऊना अताफ़ हौला आज़मिहा बैदरन 3 मर्रात जलस अलैहि सुम्मा क़ाल उदउ लका अस्हाबक फमा ज़ाला यकीलु लहुम हत्ता अद्दल्लाहु अन वालिदी अमानतह व अना अर्ज़ा अन युअद्दियल्लाहु अमानत वालिदी वला अर्जिउ इला अख़वाती बितमरा फ़सल्लमल्लाहु बयादिरा कुल्लहा हत्ता इन्नी अंज़ुरु इलल बैदर अल्लज़ी कान अलैहि नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कान्हा लम तनक़ुस तमरतन वाहिदा। इसमें भी वही जिक्र किया गया है कि जाबिर रज़ियल्लाहु ताला अन्हु के वालिद की शहादत ग़ज़वे उहद में हो गई थी। बकिया और वाक़यात का ताल्लुक़ ग़ज़वे उहद से नहीं है, यानी जाबिर के वालिद की शहादत ग़ज़वे उहद में हो गई थी, ग़ज़वे बदर में नहीं। तो शाबी कहते हैं कि मुझसे बयान किया जाबिर बिन अब्दुल्ला ने कि उनके बाप शहीद हो गए ग़ज़वे उहद के दिन और उनके ऊपर कर्ज छोड़ा। वो तरक अलैहि दैनन वो तरक 6 बनातिन और 6 लड़कियां छोड़ी। तो गुज़श्ता रवायत में आया कि 9 लड़कियां छोड़ी थी, यहाँ आया कि 6 लड़कियां छोड़ी थी। तो इसकी 2 तौजीह की जाती है। दोनों रवायतों के रावी सिक़ा हैं। एक तौजीह तो ये है कि ये इसमें 6 का जिक्र किया गया है और गुज़श्ता रवायत में 9 का जिक्र किया गया है, तो सिक़ा रावी की ज़ाती मोतबर होगी। यानी गोया यहाँ 6 याद था, इस रावी को 6 जिक्र किया और दूसरे सिक़ा रावी 9 का जिक्र किया है। 9 लड़कियाँ थी उनकी। दूसरी बात यह है, एक बड़ी आम तौजीह ये है कि लड़कियां तो 9 थीं लेकिन 3 शादीशुदा थीं। 3 की शादी कर चुके थे वो और 6 गैर शादीशुदा थीं। तो इस रवायत में सिर्फ गैर शादीशुदा लड़कियों का जिक्र किया गया है, इसलिए कि लड़कियों की शादी हो जाती है तो वो अपने घर चली जाती हैं और उनकी सारी जिम्मेदारी उसके शौहर पर होती है। तो वो तरह का 6 बनाती, ये 6 लड़कियां छोड़ी जो शादीशुदा नहीं थी, 3 शादीशुदा थी, इसलिए रावी ने उसका जिक्र छोड़ दिया। तो जब खजूर के काटने का वक्त आ गया तो जाबिर कहते कि मैं गया अल्लाह रसूल के पास, बहुत ज़्यादा मखरूज थे नहीं। तो मैंने कहा कि आपको मालूम है कि मेरे वालिद शहीद कर दिए गए थे ग़ज़वे उहद में, वह तरका दैनन कसीरन और बड़ा कर्ज छोड़ के मरे हैं। मैं चाहता हूँ कि कर्ज लेने वाले आपको देखें, मतलब आप तशरीफ़ ले चले वहाँ, आपकी मौजूदगी में मैं कर्ज उनको अदा कर दूँ, अगर कम पड़ जाए तो नाराज़ ना हो वो लोग। आपने कहा ठीक है, इज़हब फ़बैदिर कुल्ल तमरिन अला
अला अला अला नाहिया। ये बैदरा युबैदिरु बैदरतन, असल में अल बैदर कहते हैं वो जगह जहाँ पर गल्ला सुखाया जाता है। जैसे हमारे यहाँ खलिहान होता है तो वहाँ खजूर वगैरह सुखाने के लिए मैदान जगह होती थी, उसको बैदर कहते हैं। तो आपने कहा कि जाओ हर खजूर को एक एक गोशे में खलिहान में रख दो, इकट्ठा कर दो, यानी इकट्ठा कर दो हर खजूर को, हर तरह के खजूर को एक एक गोशे में, मतलब कई के ढेर बना दो। तो मैंने ऐसे ही किया। फिर मैंने आपको बुलाया, जब आपने देखा, जब लोगों ने देखा उसको, कानून उगरूबी तिल कस्सा, गोया कि उस वक्त वो लोग मेरे खिलाफ, मेरे बारे में उभार दिए गए थे। मतलब ये कि जब उन लोगों ने देखा कर्ज लेने वाले ज़्यादा है, खजूर इतनी है, तो उनके दिल में बहुत सी बातें आने लगी थी। तो कानून उगरूबी तिल कस्सा, ये ऐसा लगता था कि उन्हें मेरे बारे में उभार दिया गया है, दिल में वसवसे पैदा हो रहे थे ना। जब आपने देखा वो जो लोग कर रहे थे, तो आप घूमे सबसे बड़े ढेर के चारों तरफ 3 मरतबा, फिर आप बैठे। आपने कहा जाबिर से कि बुलाओ अपने साथियों को जो कर्ज चाहने वाले हैं। फमाजाला यकील लोम, काले यकील कैले में नापना, असल में एक है वज़न करना, एक है नापना। वहाँ नाप होता था, जैसे सा वगैरह हमारे यहाँ बाद इलाकों में सही चलती है ना, आप उनको नाप कर देते रहे, यहाँ तक कि अल्लाह ताला ने मेरे वालिद की तरफ से अमानत की अदायगी कर दी। और जाबिर कहते हैं कि मैं तो इस पर राज़ी था कि अल्लाह ताला मेरे वालिद की अमानत अदा कर दे और मैं एक खजूर लेकर के अपने बहनों की तरफ न लौटूं। मतलब वो डर रहे थे कि इतने कर्ज चाहने वाले लोग हैं कि अच्छा होता कि कर्ज की अदायगी हो जाती, चाहे सारे खजूर ख़त्म हो जाते, सारी खजूरें ख़त्म हो जाती। तो जाबिर कहते हैं कि फसल्लमल्लाहु अल बयादिरा कुल्लाहा, अल्लाह ताला ने खजूर की तमाम ढेरों को महफूज कर दिया, कुछ भी नहीं ख़त्म हुआ। यहाँ तक कि मैं देख रहा था उस ढेर को जिस पे अल्लाह के रसूल थे, कानालम तनकुस तमरतन वाहिदा, गोया कि उसने खजूर नहीं कम किया था, खजूर जितनी थी बाकी रह गई, और आपने अपने हाथ से नाप करके आप खजूर देते गए और कर्ज खाओं को उनका कर्ज मिल गया। ये भी रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का मोजज़ा था। देखिए, मोजज़ा को शादी करने में पैगम्बर को इख्तियार नहीं हासिल होता है। कुरान करीम में कहा गया है कि उमारा रमैत रमैता वलाकिन अल्लाह रमा, यानी आप जब चाहे मोजज़ा शादी कर दें, आपके बस की बात नहीं है। आपकी पूरी ज़िंदगी इस पर गवाह है। अल्लाह ताला जब चाहता था आपके हाथ से मोजज़ा का सुदूर हो जाता था। तो बस ये बाब की 2 हदीस पूरी हो गई है, 3 हदीसें पूरी हो गई हैं और अभी कुछ और हदीस बाकी हैं। फिर इंशाअल्लाह इसके बाद दूसरा बाब शुरू होंगे। अभी ग़ज़वे उहद की बहस चल रही है। वाखिर दावाना अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।